आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। कितने प्रकार से डाइस पूर्ण करें। आप अपनी आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन के लिए हमारा पेज ओपन होगा। यू डाइस लॉगिन फॉर तेज चॉइस। स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम। कौन से हैं 3 चरण जिनको पूरा किए बिना आपका डाइस अधूरा ही रहेगा। इसको पूरा करने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल एंड स्टूडेंट मॉड्यूल, इन तीनों के बिना आपका डाइस अधूरा है और रिपोर्ट मॉड्यूल में आप जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है। फिर दिया है आपके सामने टीचर्स मॉड्यूल एंड उसके नीचे दिखाया गया है स्टूडेंट मॉड्यूल। और उसके नीचे भी आप देखेंगे रिपोर्ट मॉड्यूल। ये 5-6 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं को पूरे किए जब तक आप एक एक ऑप्शन को पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आपका डाइस अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए किस प्रकार पूरा करना है, पूरी जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए। जब डाइस में हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल में लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाता है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर आपके स्कूल का नाम रहेगा और उसी पे डाटा कैप्चर फॉर्मेट्स दिए होंगे उसी के राइट हैंड साइड में। और नीचे की तरफ आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। उसी के सामने प्रीवियस ईयर का डाटा रहेगा। और आपके अगर ओवरऑल स्टेटस देखा जाए तो नीट करेक्शन लिखा होगा या फिर पेंडिंग लिखा होगा। और उसके अगर आपने कंप्लीट कर दिया है तो कंप्लीट ऑल फॉर्म लिखा होगा। उसके नीचे की साइड में आपको फॉर्म्स नंबर रहेंगे, DCF सीरियल नंबर रहेगा, फॉर्म्स नेम रहेगा और लास्ट मॉडिफाई डेट जो आपने कब उसको ओपन करके कंप्लीट करने की कोशिश की थी और स्टेटस आपका कंप्लीट है या नीट करेक्शन दिखाया गया। उसके नीचे आप से फॉर्म्स नंबर 1 पे DCF सीरियल नंबर देखेंगे 1.12 1.23। और एक और ध्यान रहे तो इसमें 2 भाग रहेंगे, जिसमें अभी हम भाग 1 की बात कर रहे हैं। तो भाग 1 में आपको स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस प्रकार की जानकारी आपको भाग 1 में भरनी होगी। तो अभी आप देख रहे हैं भाग 1 का पहला पॉइंट है सेक्शन 1A बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट की जानकारी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ETC। इसको आप रीड कर लीजिए। कोई कमी है तो आप लिखित में अपने नज़दीकी जनपद शिक्षक कार्यालय से इसको संशोधित करा सकते हैं। उसी के नीचे दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज एंड अदर। तो लैंग्वेज एंड अदर में जाके आप अपने स्कूल की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट करा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पे आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी, SMC, SMDC और अदर की जानकारी आपको अपने स्कूल के फॉर्म्स में भरना है। अगर आपके स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में ये ऑप्शन अलाउ नहीं होंगे। SMC की जानकारी आपको भरनी रहेगी शाला प्रबंधन समिति की। चौथा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी फॉर फ्री टेक्स्ट बुक। अगर आपको फ्री टेक्स्ट बुक की उपलब्धता रहेगी तो ये ऑप्शन अलाउ रहेगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जानकारी सभी स्कूलों में उपलब्ध है। प्ले मटेरियल्स से संबंधित जो जानकारी यहाँ मांगी जाएगी आप उसको हिंदी में करके पूरी जानकारी भर सकते हैं। 5वां ऑप्शन देख रहे हैं कि परफॉर्म इंडिकेटर्स KPI ऑन टीचिंग लर्निंग इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मटेरियल्स की जानकारी आपको यहाँ अपडेट करनी होगी कि आपके यहाँ पे आपके टीचिंग मटेरियल के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो जानकारी अपडेट होगी। इसके बाद 6वां ऑप्शन आप देख रहे हैं सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर परफॉर्म। 6वें ऑप्शन पर आपको अपने जो फॉर्म्स रहेगा उसमें स्कूल की सेफ्टी से संबंधित जानकारियाँ, क्या क्या सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हैं, वो जानकारी यहाँ अपडेट करनी होंगी। और जो 7वां पेज आप देखेंगे सेक्शन 1C रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको जो राशियाँ प्राप्त हुई हैं उसका आय और व्यय का लेखा इसमें आपको भरना होगा। और इन्हीं के साथ आपका जो अनुभाग 1 होता है स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जानकारी
7 पेज कंप्लीट करने से आपका भाग 1 पूर्ण हो जाएगा और उसी के नीचे आपको दिखाया जाएगा भाग 2 सेक्शन 2, उसके विषय में आपको जानकारी अपडेट करनी होगी। अब आप देख रहे हैं कि भाग 2 जिसके अंतर्गत आप अपने डाइस का फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स के संबंधित जानकारी है जो आपको अपनी शाला में अपडेट करना है। नवा पॉइंट आप देख रहे हैं क्लासरूम्स का है कि आपकी संस्था में कितने क्लासरूम हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको जो और उनमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं वो जानकारी आपको यहाँ अपडेट करनी होगी। 10वें पॉइंट टॉयलेट एंड फैसिलिटी, इसको ध्यान से भरें क्योंकि सबसे अधिक गलती इसी में करते हैं लोग। 11वां पॉइंट आपको प्रोफाइल फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, खेलकूद से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है और उनकी जानकारी अपडेट करनी है। 12वां पॉइंट आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स के विषय में है, जो आपके संस्था में जो सीखने के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध है उनकी जानकारी, कंप्यूटर लैब है या फिर जो भी मटेरियल्स है, इंटरनेट फैसिलिटी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे एक के बाद एक अपडेट करनी होगी। और इसकी इस प्रकार से आप अपना जो 15 ऑप्शन है ये डाउनलोड्स वाला डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड DRC इंग्लिश जो आपने सेलेक्ट किए थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने कोई जानकारी गलत तो नहीं भर दी और अपने पास रख भी सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको भाग 1 में दी गई जानकारी समझ में आ गई हो और इस प्रकार से आप अपना डाइस कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें कोई भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है टीचर्स प्रोफाइल के विषय में, तो उसके लिए आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जानकारी अपडेट करने के लिए आपको टीचर्स ऑप्शंस में लॉगिन हो जाना है। टीचर मॉड्यूल में लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा। ऊपर की साइड आपके स्कूल का नाम डाइस कोड रहेगा, नीचे की तरफ आपको येलो कलर का बॉक्स और क्लिक हियर टू लॉग इन फिल डाटा टीचर DCF वाला पेज दिखाई देगा। इस पर आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आप अपने अगले पेज पर पहुंच जाएंगे और अगले पेज में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा जिसमें आपका टीचर डैशबोर्ड दिखाई देगा और टीचर समरी रिपोर्ट, जिसमें आपके टोटल टीचर्स कितने, इनकम्प्लीट कितने, टीचिंग स्टाफ कितना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और राइट हैंड साइड में दिए गए ऑप्शन हैं, इम्पोर्ट टीचर है, उस पर क्लिक करके आप अपने अदर स्कूल से आने वाले टीचर्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। टीचर ग्लोबली सर्च कर सकते हैं। टीचर्स ड्रॉप बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं भाई टीचर अपने स्कूल से हमने किसको ड्रॉप किया है। और लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव डिलीटेड टीचर अगर आपने किए हैं तो वो भी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। डुप्लीकेट टीचर अगर कोई लिस्ट में है तो वो भी देख सकते हैं। और सर्च डुप्लीकेट टाइप, किस किस प्रकार से टीचर को डुप्लीकेट माना है। तो अभी हमने ये देखा और इसके बाद हम टीचर्स को अपडेट कर सकेंगे, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। अगला ऑप्शन आपको ड्रॉप बॉक्स के विषय में रहेगा। टीचर ड्रॉप बॉक्स में जाके आप जिस भी स्टेट से संबंध रखते हैं वहाँ पे आपको पहली ऑप्शन दिखाया जाता है सर्च बाय यू डाइस कोड। कहीं भी अगर जिस भी स्टेट में जिस भी जिले से कोई टीचर आया है तो वहाँ आप डाइस कोड डाल के उस टीचर की डिटेल को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उसको अपने यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाया जाता है सर्च बाय नेशनल कोड से सर्च कर सकते हैं कि ये टीचर्स कहाँ पर हैं। सर्च बाय स्कूल के माध्यम से नीचे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल के नाम से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसकी डिटेल को नीचे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी जानकारियाँ टीचर्स के जो ऑप्शंस दिए गए हैं और वहाँ पे टीचर प्रोफाइल में 3 ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, उनको क्लिक करके कंप्लीट करके आप टीचर्स की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे जिसके लिए आप अपने वीडियो के आगे बने रहिए, जिसमें हम स्टूडेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी जो सबसे बड़ा डाटा है उसको कंप्लीट किए बिना आपका डाइस अधूरा रहेगा। स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल में जाने के लिए जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें 23, 24 और 22, 23 और आगामी ईयर्स में आपके यहाँ वर्ष का चयन अलग अलग होगा। उन पे आप वर्तमान जो सत्र चल रहा है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेज आ जाता है जिसमें हमारे लिए सबसे पहला जो काम होता है वो सेक्शन मैनेजमेंट का होता है कि आप अपने स्कूल में संचालित क्लासों के सेक्शंस को देख लीजिए। पहले कोई क्लास गलत नहीं है, उसमें कोई सेक्शन गलत नहीं है और उन्हें अपडेट कर लीजिए।
जैसे सेक्शन मैनेजमेंट में अगर किसी भी क्लास में आपका सेक्शन एक से अधिक बने हुए हैं और वहाँ पे आपकी उनमें बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ पे जब आप क्लास के जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो सेक्शन दिखाई देंगे, अगर एक से अधिक सेक्शन है और उसमें कोई बच्चा नहीं है तो आप उसको वहाँ दिए गए बटन के माध्यम से डिलीट भी कर सकते हैं। तो और अगर आपके पास क्लास कम दिख रही तो ऊपर दिखा ऐड सेक्शन, वहाँ पे क्लास सेलेक्ट करके कौन सी क्लास ऐड करना है तो वहाँ ऐड सेक्शन पे जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं। सेक्शन मिलने के बाद आप इधर देखेंगे स्कूल लिस्ट में स्टूडेंट देख सकते, प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, स्कूल डैशबोर्ड और सेक्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, इंपोर्ट मॉड्यूल है, ड्रॉप बॉक्स है। इंपोर्ट मॉड्यूल के विषय में हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको। ड्रॉप बॉक्स के विषय में बता दें जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। प्रोग्रेशन मॉड्यूल की विस्तारित जानकारी के लिए हमने अलग से वीडियो बना है, वो भी आपको इसकी जानकारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल में सबसे अधिक डाटा आपको बच्चों का रिजल्ट अपडेट करने का होता है, जो आप गो पे क्लिक करके करेंगे व्यू, और जितना आपने रिजल्ट अपडेट किया है वो आपको व्यू समरी में दिखाई देगा फाइनलाइज करने के बाद। और लास्ट में जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन लिखा हुआ है वह भी आपको सभी प्रकार का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना अनिवार्य है, और जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे आपके बच्चों का डाटा डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा, लेकिन आप उनको अदर स्कूल से आने वाले बच्चों को इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे और अन्य क्लास में ऐड भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहें। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के गो पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। उस पेज में हमें क्लास सेलेक्ट करके बच्चों को एक एक कर उनके सामने उनका रिजल्ट अपडेट करना है। उनको अपडेट करने के पश्चात हमारे स्कूल से चला गया तो उसे ट्रांसफ़र करना है, और ट्रांसफ़र करने के पश्चात अगर सभी बच्चों का रिजल्ट अपडेट हो जाए तो उसके बाद आपको नीचे की साइड में दिया गया फाइनलाइज बटन क्लिक करना है। ये ध्यान रहे, एक एक क्लास को चेक कर लें कि क्लास और सेक्शन और किसी भी में कोई भी बच्चा नहीं हो तो उसे भी फाइनलाइज करना है। और सभी का जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके पश्चात जब आप मॉड्यूल में जाएंगे तो वहाँ आपको नीचे फाइनलाइज का प्रोग्रेशन लिखेगा, और उसको जब आप यहाँ पे ये टिक वाला ऑप्शन रहेगा उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के पश्चात आपके सामने स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज लिखा के आ जाएगा। इसके बाद आप अपने स्कूल में अन्य क्लासों में बच्चे ऐड कर पाएंगे और इंपोर्ट भी कर पाएंगे। फिर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड में आपकी जो बच्चे हैं क्लास में व्यू मैनेज में जाकर वहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की प्रोफाइल्स इनएक्टिव यानी इनकम्प्लीट दिखाई जाएगी। उन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको एक एक प्रोफाइल बच्चों की एक एक प्रोफाइल जीपी, ईपी और एफपी पे क्लिक करना, उसे कंप्लीट करना, और वहाँ पे जो जानकारी मांगी जा रही है वो पूर्ण करके आप बच्चों का डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास डुप्लीकेट है, डबल से एंट्री हो रही है, तो उसके सामने दिए गए डिलीट बटन, लेकिन ध्यान रहे डिलीट का बटन तब तक कर सकते हैं जब तक प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। और प्रोफाइल आप कंप्लीट कर देंगे डिलीट बटन आपका हट जाएगा और फिर आप बच्चों की प्रोफाइल को कंप्लीट बच्चों को डिलीट डाटा नहीं हटा पाएंगे। इस प्रकार हम बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, और डबल डाटा है तो उसको डिलीट तभी तक कर सकते हैं जब तक आप उसकी बच्चे की प्रोफाइल को कंप्लीट ना कर दें। अगर आपने कंप्लीट कर दी है तो उसके बाद आप बच्चों का डाटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, कोई बच्चा, लेकिन ध्यान रहे अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, लेकिन डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट करने के लिए आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले रहेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।